लक्ष्मी, मेरी बात सुन। कंपनी ने हिसाब करके जो 40,000 रुपए दिए थे, अब क्या वो बचे हैं? नहीं, वो सब तो खर्च टेस्ट और महंगी दवाइयों में ही खत्म हो गए। अब तो घर का राशन लाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। हाँ, सब खत्म हो गया लक्ष्मी। अब इस घर का चूल्हा कैसे जलेगा? कुशल की पढ़ाई, उसका भविष्य, सब मेरी वजह से अंधेरे में चला गया। नहीं पापा, आप ऐसा मत कहिए। आपने आज तक हमारे लिए अपना खून पसीना एक किया है। अब मेरी बारी है, आप बस चुपचाप आराम कीजिए। पर बेटा, तेरी पढ़ाई, तेरा सपना। माँ, पढ़ाई के साथ साथ मैं इस घर की जिम्मेदारी भी संभालूंगा। मैं वादा करता हूँ कि बाबा को दवाई और तुम्हें रोटी की कमी नहीं होने दूंगा। मैं आज से ही काम की तलाश शुरू करूंगा। कुशल की आंखों में एक नया संकल्प दिखाई देता है, जबकि लक्ष्मी असहाय होकर अपने पति की ओर देखती है। शाम ढल चुकी है। आंगन में बीमार प्रताप बेबस होकर खाट पर लेटा है और लक्ष्मी उदास बैठी खाली बर्तनों को देख रही है। घर में गहरा सन्नाटा है। तभी टहलते हुए कुशल के दिमाग में कुछ आता है और वो अचानक रुककर माँ के पास बैठ जाता है। माँ, मैंने बहुत सोच लिया है। हाथ पर हाथ धरे बैठने से भूख नहीं मिटेगी। हमारे खेत में जो चने और मसाले उगाए जाते हैं वो बहुत ही उम्दा और ताज़ा हैं। उन चनों का हम क्या करेंगे बेटा? घर में तो नमक खरीदने के भी पैसे कम पड़ रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ माँ, हमारी जमीन के चने और आपके हाथों का वो खास जादुई मसाला, अगर मैं इन्हें मिलाकर मसाला चना बनाऊं और स्टेशन पर जाकर बेचूं तो लोग जरूर खरीदेंगे। क्या तू स्टेशन पर जाकर चिल्ला चिल्ला कर चना बेचेगा? नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटा है, तेरे पढ़ने की उम्र है, लोग क्या कहेंगे? माँ, जब घर में रोटी नहीं होती ना तो लोगों की बातें पेट नहीं भरती। बाबा बीमार है, दवाइयों का खर्च पहाड़ जैसा है। अगर मैं आज बाहर नहीं निकला तो हम सब भूखे मर जाएंगे। आप बस अपने हाथों से वो खास मसाला तैयार कर दो ना। लेकिन तेरी 12वीं की परीक्षा, तेरा साल बर्बाद हो जाएगा कुशल। नहीं होगा माँ, मैंने सब तय कर लिया है। मैं सुबह जल्दी उठकर चने तैयार करूंगा, दिन भर स्टेशन और ट्रेनों में उन्हें बेचूंगा, फिर शाम को घर आकर रात के सन्नाटे में अपनी पढ़ाई करूंगा। थकावट होगी पर हार नहीं मानूंगा। अब लक्ष्मी, उसे जाने दो। मेरा बेटा समय से पहले बड़ा हो गया है। कुशल, अपनी हिम्मत कभी मत हारना बेटा। आप बस आशीर्वाद दीजिए बाबा। कल सुबह की पहली ट्रेन के साथ मेरा काम शुरू होगा। हम फिर से अपने पैरों पर खड़े होंगे। चांद की हल्की रोशनी में माँ और बेटा एक दूसरे की ओर देखते हैं। लक्ष्मी भारी मन से चने भिगोने चली जाती है। कुशल के चेहरे पर अब मासूमियत नहीं बल्कि एक योद्धा की गंभीरता है। सुबह की पहली धूप के साथ कुशल स्टेशन पहुंचता है। उसके गले में चने का भारी टोकरा लटका है। चारों ओर भीड़, शोर और लोगों की धक्का मुक्की है। कुशल के चेहरे पर घबराहट है। उसने आज से पहले कभी ऐसा काम नहीं किया। गरम चना, मसाला चना, ताजा और चटपटा चना, एक बार खाकर देखिए साहब, घर के मसालों से बना है। लोग उसकी ओर देखते हैं पर कोई खरीदता नहीं। कुशल का गला सूख रहा है लेकिन वो हार नहीं मानता और जोर से चिल्लाता है। स्वादिष्ट मसाला चना बस 10 रुपए प्लेट। एक बार खाएंगे तो स्वाद भूल नहीं पाएंगे। ए लड़के, इधर आ, एक प्लेट देना जरा। देखो तो सही तेरे घर के मसाले में क्या जादू है। ये लीजिए साहब, नींबू और खास मसाला, खाकर बताइएगा। अरे वाह, वाकई बहुत बढ़िया यार। ये ले अपने पैसे। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन ढलने लगता है। कुशल स्टेशन की बेंच पर बैठता है। उसका टोकरा लगभग खाली है पर कुछ चने बच गए हैं। पास ही एक बूढ़ा भिखारी रामू फटे कपड़ों में बैठा है, जिसकी आंखों में भूख साफ दिख रही है। काका, आज का काम खत्म हो गया। ये थोड़े चने बचे हैं, आप रख लीजिए। भूखे मत सोइएगा। मेरे लिए? अरे बेटा, लोग तो यहाँ दुत्कार देते हैं
पर तूने तो अपना हिस्सा दे दिया। नहीं काका, बांटकर खाने में ही बरकत है। आप खाइए। बेटा तू बहुत बढ़िया है। मैंने इस स्टेशन पर बहुत लोग देखे, पर तेरे जैसा साफ दिल का कोई नहीं। भगवान तेरी सहायता करेगा बेटा, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कुशल के चेहरे पर थकान तो है, पर एक सुकून भी। आज उसने न सिर्फ पैसे कमाए बल्कि एक दुआ भी कमाई।